नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सरकार की योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने का करेंगे प्रयास। डीपीआरओ पिरामल फाउंडेशन ने किया प्रेस वार्ता। करते हैं और संजय सर के बगल में शैलेंद्र सर बैठे हुए हैं जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पटना में ये सीओई टीम के साथ कंटेंट को लेके उसका और भी टॉपिक को लेके ये हमारे साथ काम करते हैं और पिरामल को एम्पावर करते हैं टीम को कि आप लोगों के साथ जाके किस तरह से हम लोग काम करें जिससे आम जन को फायदा हो। ये तो हो गई हम लोगों का परिचय। पार्टनर है उनके साथ हम काम करते हैं जिसमें एक जिला बेगूसराय भी है और बिहार में 13 एक्सप्रेशनल जिले हैं, उसमें से एक जिला बेगूसराय भी है। इसीलिए बेगूसराय जिले में पिरामल फाउंडेशन 2018 से काम कर रही है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पिरामल का अपना कुछ स्पेशल एजेंडा नहीं, हमारा एजेंडा वही है जो सरकार का है, हमारा एजेंडा वही है जो समुदाय का है, हमारा एजेंडा वही है जो नीति है। हमारा कोई अपना स्पेशल एजेंडा नहीं है कि पिरामल का ये ड्राइव चलना है, पिरामल का वो काम है। जो आपका काम है वही मेरा। दूसरा, हम सबसे बड़ा काम करते हैं ट्राइबल के साथ जिसका नाम है टीएससी, ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव, जिसमें हम झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान की कुछ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में हम काम करते हैं। यहाँ पे भी हम हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, वाटर रिसोर्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन सारे क्षेत्रों में हम काम करते हैं। और ट्राइबल के साथ हम एक और काम करते हैं जो स्पेशली जो हमारा 2028 तक का कमिटमेंट है ट्राइबल मिनिस्ट्री के साथ, झारखंड गवर्नमेंट के साथ। बिहार में ट्राइबल नहीं है, मतलब मुझे लगता है थोड़ा बहुत गया और थोड़ा आपको मुजफ्फरपुर में एक 1100 या 900 परिवार ही मात्र है, जो कहीं कहीं अलग अलग 25-50 जगह है। बेगूसराय में ट्राइबल की संख्या नहीं है, नगण्य मात्र है। जहाँ पे 10-11% से कम होता है वहाँ पे हम डेवलपमेंट इशू को लेके काम नहीं कर पाते हैं उस पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि हमें फिर कंपैरिजन करने में पॉपुलेशन के साथ दिक्कत होती है। तीसरा हमारा सबसे बड़ा वर्टिकल है पीएसएल, पिरामल स्कूल ऑफ लीडरशिप, जो हमारा बग्गर में है। और हमारे जो ऑनरेबल पिरामल ग्रुप के चेयरमैन हैं अजय जी पिरामल, इनका सबसे पहला इंस्टीट्यूट स्थापित किया हुआ है जिसके तहत आप एक लीडरशिप यूनिट देखते हैं जो गांधी फेलो आपको 2 अर्पित और छोटे भाई हमारे आपको परिचय दिए। ये हमारा बहुत कोर एरिया। पिरामल फाउंडेशन ने अपनी कार्य योजना को लेकर प्रेस मीडिया के साथ बेगूसराय शहर के सायोनारा मोटल में प्रेस वार्ता किया। पत्रकारों से भी मांगा गया सुझाव। पिरामल फाउंडेशन और पत्रकारों के बीच बैठक आयोजित। प्रेस वार्ता में सरकार की जो भी योजनाएं चल रही हैं उन सभी योजनाओं को समय समय पर पत्रकारों को बताया जाएगा ताकि सरकार की जो भी योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ जिले में अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति बैठे हैं उनको उस योजना का लाभ मिल सके। ये बातें आज जिले के डीपीआरओ कृष्ण कुमार ने पिरामल फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यशाला में कही। डीपीआरओ ने बताया कि पिरामल फाउंडेशन का जो ये प्रयास है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। पत्रकारों के साथ इस तरह का कार्यशाला समय समय पर होते रहना चाहिए, तभी सरकार की ओर से जो भी योजनाएं चल रही हैं उसे हर व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकेगा। जहां तक प्रेस क्लब की बात है उसे पत्रकारों के लिए जल्द से जल्द खुलवाने का प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर पिरामल फाउंडेशन के वरीय प्रोग्राम डायरेक्टर संजय कुमार सिंह, प्रोग्राम डायरेक्टर संजय सुमन, सीओई राज्य प्रतिनिधि शैलेंद्र सिंह, प्रोग्राम लीड अमृत आनंद, प्रोग्राम मैनेजर गोपाल कृष्ण चौधरी, दीपक मिश्रा, प्रोग्राम लीड के अलावा पिरामल फाउंडेशन के अर्पित पाल, कन्हैया कुमार, विमलेश भगत आदि उपस्थित थे। वरीय प्रोग्राम डायरेक्टर श्री सिंह ने बताया कि पत्रकारों की जो ऊर्जा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी पत्रकार अपनी इस ऊर्जा का सही इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से जिले, राज्य और देश के विकास में और सुधार होगा। साथ ही सकारात्मक खबरों के माध्यम से जिले में अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति बैठे हैं उसे सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। बकरी के रूप में भूमि समाहर्ता बकरी के रूप में 1 सप्ताह पहले जिला पदाधिकारी द्वारा मुझे जिला जल सूचना संपर्क पदाधिकारी के रूप में डीएम सर्वे ओएसडी के रूप में भी है नामित किया गया। तो अभी चूँकि
इतनी सारी चीज़ें एक ही साथ आ रही है कि इलेक्शन भी चल रही है, उसी में आर्म्स मजिस्ट्रेट के रूप में भी तौर पर आने का, तो बहुत सारे काम हो रहे, तो सारे हमारे मीडिया बंधु से हम बैठ के एक बार मिल पाए, तो इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि ये बहुत अच्छा मौका था मेरे लिए कि जितने भी पत्रकार बंधु उनके साथ एक जगह पर एकत्रित होकर मुलाकात हो जाएगी, बातचीत हो जाएगी, क्योंकि जिला जन सूचना संपर्क पदाधिकारी के रूप में रहते हैं तो हमेशा कोऑर्डिनेशन के रूप में काम करना पड़ता है। तो 2-3 पत्रकार बंधुओं से मेरी बात भी हुई थी, पर्सनली तो अब नहीं जान रहे थे, लेकिन नंबर लेके हम सोचे कि कॉन्टेक्ट से किया जाए, तो 2-3 लोगों से मैंने बात भी की, हम लोगों को कुछ जो प्रोग्राम हुए थे उनके बारे में बताए थे। तो ये बहुत अच्छा मौका है, और ये आज जो हमारे मीडिया बंधुओं को जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के नाते यहाँ पर जिन लोगों को वर्कशॉप के रूप में जो यहाँ लाया गया है, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और इसमें मुझे लगता है जहाँ तक मीडिया का रोल है, बहुत ही समाज को एक सही रास्ता दिखाने के लिए, लोकतंत्र में हमेशा पत्रकारिता को है सो चौथे स्तंभ के रूप में इन्हें माना जाता है, और एक हमेशा सही रास्ता की ओर अग्रसर करते हैं, जो भी समाज में हमारे यहाँ घटित हो रही लोगों को उसके बारे में अवगत कराते हैं। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग समय समय पे, जैसे दुनिया चेंज हो रही है, एक जगह एकत्रित होकर सरकार के जो दिशा निर्देश है और जो जैसे चल रही है, उसके लिए इस टाइप की वर्कशॉप है सो बहुत ज़रूरी हो जाती है। और जैसा सुन रहे हैं कि बेगूसराय में पहली बार हो रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है सर, बहुत ही अच्छी चीज़ है। ऐसे मैं तो अनुरोध करूँगा इनसे कि ऐसा हमेशा कम से कम क्वार्टर बेसिस पे होते रहना चाहिए, ऐसा श्योर है ना, कि सब लोग एक जगह बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आदान प्रदान होती है और हम लोगों को एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। आज मीडिया का रोल इतना ज़्यादा हो गया है और उनके द्वारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। आप देखेंगे सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग यूट्यूबर वगैरह या सोशल मीडिया पे जो लोग एक्टिव है, उनके द्वारा भी न्यूज के रूप तरह ही फैलाया जा रहा है, लेकिन उनके ऑथेंटिसिटी पे आप है सो विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन जो मीडिया हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, वो लोग जो न्यूज़ चलाते हैं या कहते हैं, तो उसमें लोग में अभी भी है कि इनके द्वारा जो है ऑथेंटिक न्यूज़ दिया जाता है। तो इसलिए जो पत्रकारिता से संबंधित लोग हैं और उनसे जुड़े हुए लोग हैं और एक सही प्लेटफॉर्म पर है सो काम कर रहे हैं, तो एक विश्वसनीयता की भी बहुत बड़ी बात होती है। आप न्यूज़ को एक तरीके से रूमर भी मान सकते हैं और एक तरीके से उस पर भरोसा करके सही तरीके से उस पर काम किया जा सकता है। तो इसमें सभी लोगों का बहुत ज़्यादा ये बढ़ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है। तो मेरे तरफ से तो यही है कि आज सभी लोगों के साथ हम लोग इंटरेक्ट करें और जो अभी कार्यक्रम हो रहे थे हम चाहेंगे कि वही कंटिन्यू किया जाए। इस मौके पर श्री सुमन ने बताया कि ये संस्था 2008 से पूरे देश में चल रही है। ये संस्था देश के साथ साथ राज्य के हर जिले में सर्वांगीण विकास के लिए पिरामल फाउंडेशन 6 चैनल को लेकर एक ऐसा फोरम बना रही है जो सब एक साथ मिलकर जिले का विकास में सहयोग करेंगे। इनमें युवा, मीडिया, NGO, SHG, PRI और धर्मगुरु शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जिले में स्वास्थ्य, पोषण और अन्य मुद्दे जो भी कार्य हो रहे हैं उस संबंध में फाउंडेशन द्वारा उस विषय की जानकारी देने में पूरा सहयोग करेगा। पिरामल के प्रोग्राम मैनेजर गोपाल कृष्ण चौधरी ने बताया कि संस्था का मानना है कि जब तक ये सभी चैनल एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे तब तक जिले का सर्वांगीण विकास में तेजी नहीं आएगी। इसी को देखते हुए आज फाउंडेशन द्वारा मीडिया के साथ 1 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों को हाइपर लोकल चैनलों के बारे में विस्तार से बताया गया। भी बदलेगी। तो अगर जैसा सर ने कहा कि अगर रोड खराब है तो अगर उसको बनाना है तो हम लोग लिखते हैं कि रोड खराब है, रोड खराब है, ठीक है, उसी से सरकार संज्ञान लेती है और उस पर खबर आती है। उसी रोड को अगर 20 साल से खराब चल रहा है, हम लोग कई बार लिखते हैं, उस खबर को चलाते हैं, थोड़ा सा उसमें एंगल बदल दिया जाए कि आप लोग ऐसा करते हैं कि उस डिपार्टमेंट में जा करके उससे अगर कोट ले लें हम लोग कि सर ये रोड खराब इतने साल से खराब पड़ा हुआ है, इसमें कैसे क्या करने जा रहे हैं, तो अगर वो कोड दे देता है कि नहीं अगले महीने या 4 महीना 3 महीने के बाद इसका एक टेंडर निकलने वाला है, उसके रोड बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एंगल बदल गया। अब यही पॉजिटिव खबर हो गई कि अब ये रोड जो 25 साल 20 साल से खराब था वो अब अगले 2 महीने में इसका टेंडर निकल रहा है और इसके प्रक्रिया शुरू हो जा रहा है। आपको 6 महीने के अंदर रोड बनाओ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये बदल गया। बस हम तो यही चाहते हैं कि जो भी खबर आप बनाते हैं उस चीज़ को थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग लेके बनाइए। लगातार आप लोग का चल रहा है ये आप
जो मुख्यमंत्री जनसंवाद चल रहा है। तो अक्सर देखते हैं लोग जाते हैं जनसंवाद पे जाते हैं तो वहाँ पे ये देखते हैं कि चलिए यहाँ पे लोग आए, फरियाद आए, समस्या बोले, कुछ हुआ नहीं। समस्या का अगर सोचिएगा तो समस्या बैठे बैठे नहीं जाता है, बैठे बैठे वहीं पर एक सॉर्ट आउट होता है। कुछ समस्या प्रक्रिया चलती है कि ये स्टेप बाय स्टेप कुछ समस्या, हाँ ठीक है, मान लीजिए 500 समस्या है तो 50 समस्या वहीं पर आपका सॉर्ट आउट हो जाता है। लेकिन कुछ समस्या ऐसा भी होता है कि उसको धीरे धीरे प्रोसेस में लाया जाता है, फिर वो सॉर्ट आउट होता है। तो थोड़ा सा इसी को कि लोग आए, 50 समस्या का समाधान वहीं पर वही हो गया, बाकी रेस्ट को हम धीरे धीरे प्रक्रिया में डाल देंगे। इस एंगल से बनाइएगा तो निश्चित रूप से एक अखबार भी अच्छा रहेगा, देखने में लगेगा। हम भी थे अखबार में, हम लोग जब पटना में बैठते थे तो अक्सर कहा था ठीक है क्राइम हो रहा है वो भी लिखना जरूरी है, लीड बनाना जरूरी है, 3 का 4 का लीड बनेगा। लेकिन उसको ये देखिए ना कि पन्ना पलट रहे हैं, ये क्राइम, फिर ये पन्ना पलटे थे, ये रेप, ये वो, मैंने शुरू पाठक के मन में तो पढ़िएगा उसको ना, तो पाठक भी क्या ये अखबार है यार, पन्ना खोलते नहीं है कि खाली क्राइम क्राइम क्राइम। तो अब हम लोग ये सोचे, जब हम अखबार में तो मुझे कहा था कि 1 2 3 ऐसा पन्ना होना चाहिए, 3 नंबर इक्विवेलेंट टू पेज 1 कहलाता है हम लोग का, तो उसको भी पॉजिटिव न्यूज़ को रूप में रखा है ताकि बिहार में थोड़ा सा बदलाव आए। उसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि जो भी बनाए उसको पॉजिटिव, कुछ कंटेंट्स में इनपुट की जरूरत होती है। जैसे अभी फलेरिया चल रहा है, हम लोग जाते हैं तो खबर निकलिए CS ने ये कहा, इस डॉक्टर ने ये कहा, ये कहा। अगर उसी में कुछ कंटेंट्स आप लोग दे दें कि फलेरिया के लक्षण क्या हैं, इसके उपाय क्या हैं, इससे बचने के कैसे कैसे क्या करें कि हम ये बीमारी नहीं हो, तो कुछ कंटेंट्स हम लोग हर टॉपिक पर कुछ न कुछ हर महीने आपको हम देते रहेंगे। तो उसमें क्या होगा, इनपुट्स आपको मिल जाएगा, खबर और अच्छी लगेगी, और फ्लायर या बॉटम या लीड भी खबर बन सकती है, अच्छी खबर बन सकती है। बाकी संजय सर बताएंगे थोड़ा डिटेल्स। फुल टाइम तो नहीं रहा हूँ, लेकिन फ्रीलांसिंग कभी इंडियन एक्सप्रेस कभी एक्सप्रेस, जब मौका मिला कुछ देखा, कुछ अनुभव किया, और हमेशा ऐसा अनुभव किया जो कि समस्या तो है लेकिन समस्या का कुछ समाधान अगर किसी व्यक्ति ने किया है या कोई ऐसा स्टेप उठाया जैसे उसके जीवन में बदलाव आया या समाज में कुछ ऐसा परिवर्तन लाए, तो वो कहानी अगर जनमानस तक जाती है तो वो बड़ा प्रेरणादायी होता है। और लगता है कि नहीं, जो हम पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो उसमें एक कहते हैं आनंद, अंदर से आनंद आता है। कोरोना की अगर बात करेंगे तो आपने देखा होगा कि आप लोगों का रोल बहुत महत्वपूर्ण था। गोपालगंज जैसे एक अपने पत्रकारों के साथ, साथियों के साथ बैठे हुए थे, तो हमारे साथ जो चालक थे अनुज जी, हम उनसे बातचीत कर रहे थे तो वो अपने आप में कहानी निकली। कैसे? वो अपनी संघर्ष का कहानी तो बताएं और साथ साथ उन्होंने बताया कि हम ऑनलाइन एक ऐप तैयार किए, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, पत्नी के सहयोग से उन्होंने एक ऐप तैयार किया, और वो ड्राइवर्स मान लीजिए कि डेली बेस पे जो 500 रुपये लेते हैं, 600 रुपये लेते हैं, तो ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, वो सिर्फ 10% करते हैं, लेकिन बाकी ड्राइवरों की रोजगार तो मुहैया कर दी। अपने आप में ये कहानी मैंने कहा यार तो बड़ा जबरदस्त, तुम तो गाड़ी भी चला रहे हो लेकिन इतनी बड़ी अच्छी कहानी है, बताइए, मेरे लिए बहुत बड़ा प्रेरणादायी लगा। लेकिन आप लोगों को सुन के भी कितना अच्छा लगा, उनकी पूरी संघर्ष जीवनी हमने सुनी और कितना संघर्ष किया। पैसे नहीं थे लेकिन आज उन्होंने एक मुकाम हासिल किया, गाड़ी वही चला रहे हैं लेकिन ये चीज़ 22 लोगों को आज रोजगार दे रहे हैं। तो वैसे बहुत सारी कहानी, आपने अभी शार्क टैंक वाला स्टोरी भी सुना होगा, जो वन वे के लिए जो कर रहे, कौन सा है वो कैब वाला, हमारे आपके जैसे लोगों ने सोचा और एक कहानी बना, और जब तक वो संवाद या तो प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से हम आप तक नहीं पहुंचा, आप प्रभावित नहीं। तो मैं इसलिए एक दो चीज़ कहानी बताया। वैसे बहुत सारे सरपंच होंगे, आशा होगी, हम जानते हैं हमारी एक सोच है कि सरकार काम नहीं कर रही है, हमारी सोच है कि ये योजना धरातल पे नहीं पहुंच रही है, बहुत सारे बीच में हर्डल्स है, पैसे गायब हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उसी अनुभव के आधार पर बहुत सारा चीज़ शायद अच्छा भी होगा। ये तो एक पहलू है जिन दोनों साथियों ने बात को रखा। मैं एक अहम बात कहना चाहूँगा, हम अपने परिवार के लिए यानी पत्रकार के लिए हम आप इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि ये 1.5 घंटे के बाद आप शायद कहीं कोई क्राइम के लिए जाएंगे, कहीं कोई हेल्थ के लिए, मतलब अपने न्यूज़ में ही व्यस्त हो जाएंगे। तो क्या हम अपने आप पे समय इन्वेस्ट कर पा रहे हैं पत्रकार, जिनकी पहचान राज्य स्तर पे होगी, किसी की शायद राष्ट्रीय स्तर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन आपकी लेखनी में उतना दम है या आप ऐसा वीडियो बनाते हैं, ऐसा डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, स्टोरी बनाते हैं जो कि शायद ज़्यादा लोग तक पहुँचनी चाहिए, तो हम उस पर समय शायद नहीं दे पाते हैं। चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो, चाहे जो बिजनेस हाउसेस के, जो मीडिया हाउसेस के डिमांड है
या मार्केट में कहिए जो जो हम लोग उसको कंटेंट तैयार करके आपको दे सकते हैं। हमारे फील्ड में हमारे साथी लोग काम कर रहे हैं, वो स्टोरीज तो शेयर करते ही हैं और भी करेंगे। या आपकी स्टोरी लगती है कि कोई ऐसा है जो उसको कहीं प्लेटफॉर्म चाहिए, है ना, बहुत सारे आज के डेट में प्लेटफॉर्म, लेकिन शायद हो सकता है सभी साथियों को नहीं पता हो, तो हम वो प्लेटफॉर्म भी शेयर कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म से जहाँ पे आपकी स्टोरी जा सकती है। आप वही पत्रकार हैं, आप ही का नाम होगा, हम लोग शायद उसको थोड़ी सी और मजबूती देंगे, थोड़ा एक्सपोजर देंगे, थोड़ा कंटेंट सपोर्ट करेंगे। तो ये 3 साल की जो बात कह रहे थे संजय जी, वो उसी दिशा में कह रहे थे कि हम लोग का एक रिश्ता को मजबूती में कुछ चीज़ें और जोड़ने की जरूरत है। तो मुझे लगता है ये बहुत अहम है। अभी तक कम से कम हम लोगों ने प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे साथी हैं अक्रॉस 10 जिले में लगभग 300 लोगों से हम लोगों ने मिला है, और सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स काफ़ी संख्या में। तो मुझे वहाँ से जो अनुभव आया है, मैं थोड़ा शॉर्ट नहीं बोलूँ क्योंकि बाकी आप लोग से मैं सुनना चाहूँगा ज़्यादा, कि वहाँ किसी ने कहा कि भाई हम तो पर्यावरण पे काम कर रहे हैं, शिक्षा पे कर रहे हैं, लेकिन कभी कोई कैंपेन चलता है तो कोई हमें दे देता है प्रेस रिलीज या कुछ ऐसा, हम उस पर सोचते नहीं है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं कि ये डेटा का एनालिसिस या ये क्या कहता है, बच्चा का अगर ध्यान रखना है, अगर माता के। मैं भी शुरुआती दौर में पत्रकारिता में रहा हूँ काफ़ी समय तक, और मैंने अपनी शुरू फिर दिलीप पदगांवकर के साथ काफ़ी दिनों तक काम किया। फर्स्ट एडिशन सेकेंड एडिशन दूरदर्शन पे हमारा प्रोग्राम आते थे। फिर धीरे धीरे करते हुए बहुत सारे चैनल ना है, तो मैं सोशल सेक्टर में आया और मैं काफ़ी 12 साल से इसी सेक्टर में हूँ। मैंने इस पर कुछ पढ़ाई भी की थी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस में जाके भी पढ़ाई की। फिर वापस मैं इस सेक्टर में आया। इस सेक्टर में आया फिर एक मौका मिला बहुत सारे इंटरनेशनल एनजीओज़ के काम करने के बाद। फिर मैं पीरामल फाउंडेशन में जब आया तो उस पर एक आया कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जा करके हमने जो 4th पिलर को हमको स्ट्रेंथन करना है। तो फिर ये समझ में आया कि क्या कर सकते हैं हम लोग, कि किस तरह से लोकल मीडिया पे हम लोग, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो मीडिया होती है वो कैसे काम करती है, कैसे क्या होता है, उनके क्या चैलेंजेस होते हैं, किस तरह से हम लोग उनसे बातचीत करें ताकि उनकी बात समझ सकें हम। ओवरऑल जो हमारी समझ में वो बात आए कि क्या हम कर सकते हैं कि लीडरशिप उनको ये बताना, उनके एथिकल जर्नलिज्म या डेवलपमेंट जर्नलिज्म को ले करके क्या हम उनमें कुछ इस तरह का एक भाव जगा सकते हैं क्या कि भाई कि चलिए ठीक है, आप ये मैंने बोला कि देखिए जो क्राइम है, करप्शन है, वो तो हमारा करना ही है, वो हम ये एजेंडा नहीं है कि हमको सरकार के कोई, जैसे आपको पता होगा हिटलर अपने ज़माने में अपने एक प्रोपेगेंडा चलाता था, वी आर नॉट फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन पर से। हम लोग हालांकि बड़े क्लोजली हम लोग नीति आयोग के साथ काम करते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम सरकार की बात करेंगे। ये हम यहाँ सरकार, समाज, संचार सबकी बात करने हैं, और जो है कि और ज़्यादा हम समाज की बात करने हैं। समाज ये है कि जिसपे कोई भी अच्छा काम हो रहा है तो क्या हम उसको अपनी जगह पे कोई उसकी जगह दे पाते हैं क्या? वो आप सब बोलेंगे कि नहीं, वो मिलती नहीं है जगह। कुछ न्यूज़पेपर्स जैसे कि नॉन नेगेटिव न्यूज़ डे चलाना शुरू किया, जैसे इंडिया टुडे ने गुड न्यूज़ टुडे पूरा चैनल ही शुरू किया। फिर आपका भास्कर ने भी इस तरह की खबरें आती है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी एक अपना शुरुआत की, फिर बेटर इंडिया, इस तरह के कुछ आए। तो मैं ये नहीं बोला कि हमको सिर्फ पॉजिटिव न्यूज़ की बात करनी, आपका वो फर्ज है कि नेगेटिव न्यूज़ और पॉजिटिव न्यूज़ को डिफाइन करना एक थोड़ा मुश्किल काम है। अगर आप रोड या कोई कहीं पे टूटी हुई सड़क है तो वो भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि आप उसको उजागर कर रहे हैं, वो आपका फर्ज है। तो क्या हम इस तरह से इस पर कुछ बातचीत कर सकते हैं? तो मकसद ये है कि हम लोग ये चाहते हैं कि 3 साल तक हर डिस्ट्रिक्ट में जा करके उनके साथ काम करें, और वहाँ के जो लोग हैं हमारे साथ कितने लोग जुड़ना चाहेंगे इस मुहिम में, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि आपका जैसे बेगूसराय में अगर हम बैठे हैं तो बेगूसराय का परसेप्शन कैसे बनता है, जो आप खबरें लिखते हैं वहीं से परसेप्शन बनता है। आप जैसे कि कोई न्यूयॉर्क में बैठा है या दिल्ली में बैठा है, और न्यूयॉर्क भाई बेगूसराय के बारे में क्या पता है कि भाई कि वो क्राइम होता है, फलना होता है। अगर हम क्राइम की खबरें सिर्फ चलाते रहेंगे तो लोगों को लगेगा सिर्फ वहाँ पे क्राइम ही होता है भाई, और कुछ होता ही नहीं है। ऐसी बात तो है नहीं। बहुत सारे लोग हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत सारे NGO हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे खेतिहर होंगे जो कि काफ़ी अच्छे, मतलब लोगों के SHG जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, वो भी बड़े अच्छा काम कर रहे हैं। मगर वो एक कभी कभी चुनिंदा, कभी देखेंगे छोटी सी खबर मिल जाती है, क्या हम 3 कॉलम 4 कॉलम या क्या हम
एक स्पेशल शो बना सकते हैं, वो कभी बनने के बहुत कम बनते। तो मकसद ये है कि कैसे हम आप लोगों के साथ जुड़ सकें और जुड़ करके ये समझ सकें कि हमें क्या करना है, कि किस तरह से इन खबरों को भी एक जगह मिले। तो वॉइसेस फ्रॉम लोकल वॉइसेस है जो एक। बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म के लिए अजीत कुमार झा की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।